नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। महापौर धीरज बाकलीवाल मंगलवार को सामान्य सभा की बजट बैठक में शामिल होने के पूर्व मां चंडी मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर व जैन मंदिर पहुंचे थे। यहां उन्होंने दर्शन कर शहर के लोगों की सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए कामना की। तत्पश्चात वे BIT कॉलेज के मैकेनिकल कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित सामान्य सभा की बजट बैठक में शामिल होने पहुंचे। महापौर धीरज बाकलीवाल ने नगर निगम की बजट पुस्तिका को छत्तीसगढ़ के संस्कृति अनुरूप गोबर से सुसज्जित हैंडबैग में लेकर सदन में प्रवेश किया। इस दौरान उनके साथ वित्तीय लेखा एवं अकेक्षण प्रभारी दीपक साहू, जल गृह प्रभारी संजय कोहले, MIC प्रभारी भोला महोबिया, पार्षद भास्कर कुंडले, एल्डरमैन रत्ना नारमदेव के अलावा अन्य MIC प्रभारी व पार्षद गण मौजूद थे। महापौर द्वारा बजट पुस्तिका को नए अंदाज में लेकर सदन में प्रवेश करने की सत्ता पक्ष, विपक्ष व अन्य पार्षदों की सराहना मिली है। नगर निगम की सामान्य सभा की बजट बैठक सभापति राजेश यादव की अनुमति से दोपहर 12 बजे तय समय में शुरू हुई। बैठक को कोरम के अभाव में 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया। फिर बैठक शुरू हुई। बैठक में सर्वप्रथम प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की गई। प्रश्नकाल के लिए पार्षदों के कुल 60 प्रश्न आए थे। प्रश्नकाल के लिए निर्धारित 1 घंटे में केवल 5 प्रश्नों पर ही जवाब आए। इन प्रश्नों में पार्षद विजेंद्र भारद्वाज के अमृत मिशन योजना, अजीत वैद्य के शहर में बढ़ते गड्ढे, नरेंद्र बंजारे, सविता पोषण साहू के विकास संबंधित प्रश्न शामिल थे। प्रश्नों पर MIC प्रभारियों ने जवाब देकर पार्षदों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात एजेंडों पर चर्चा की गई। पार्षद शिवेंद्र सिंह परिहार द्वारा सत्र 2017 के पुराने एजेंडे को कॉलम क्रमांक 4 में भी शामिल किया जाने से तत्पश्चात एजेंडों पर चर्चा की गई। पार्षद शिवेंद्र सिंह परिहार द्वारा सत्र 2017 के पुराने एजेंडों को कॉलम क्रमांक 4 में शामिल किए जाने के मुद्दे पर जोरदार आपत्ति दर्ज कराई गई। उनका कहना था कि कॉलम क्रमांक 4 में पिछले बैठक के छूटे विषयों को ही अंकित किया जा सकता है। पुराने एजेंडों को अंकित करना गलत है। इस मुद्दे पर पार्षद मदन जैन, सुश्री नीता जैन ने पार्षद शिवेंद्र सिंह परिहार का समर्थन करते हुए सदन में आक्रोश जताया। इन पार्षदों को विपक्ष भाजपा पार्षदों का भी समर्थन मिला। विपक्षियों द्वारा इस मुद्दे पर सभापति राजेश यादव को घेरने का प्रयास किया गया, जिससे सदन में शोर शराबा मच गया। आरोप प्रत्यारोप के बीच इस मुद्दे को सदन ने बहुमत से पारित कर दिया गया। एजेंडों पर चर्चा उपरांत महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा सदन में बजट पेश किया गया। जी, सामान्य सभा में किस प्रकार से ये रहा? मुख्य रूप से आज की सामान्य सभा में जो बजट बैठक थी 2023-24 का बजट, सभी अधिकांश सदस्यों की बात सुनने के बाद, राय जानने के बाद, संशोधनों के साथ और सुझावों के साथ सर्वसम्मति से यह बजट पास हुआ। इसके लिए मैं महापौर जी को और सारे पार्षद साथियों को बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि एक अच्छी परंपरा सर्वसम्मति की हम सब ने रखी है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। और मैं विपक्ष के साथ पक्ष, विपक्ष, निर्दलीय सभी साथियों का विशेष तौर पे आभार, खासकर सर्वसम्मति से बजट को पास करने के लिए महापौर जी को और दुर्ग की शहर की जनता को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कितने करोड़ का बजट था जिसमें उचित रूप से काफी ध्यान रख के दिया गया? लगभग 400 करोड़ का ये बजट है, जिसमें सारी पहलुओं पे महापौर जी ने अपनी बात रख दी अपने बजट भाषण में, और दुर्ग शहर अब आगे चौमुखी विकास की तरफ अग्रसर है। आज बजट का दिन था, काफी हंगामा देखने को मिला, क्या था पूरा मामला? देखिए, बजट पे महापौर परिषद ने अध्ययन नहीं किया था, इसलिए पेज 4 से 8 जो पिछले वर्ष की लोक लुभावन घोषणा थी उसको इस साल पुनः शामिल कर दिया गया। हम मानते हैं कि आयुक्त ने जो बजट प्रस्तुत किया था उसका महापौर परिषद ने अध्ययन नहीं किया, दुर्ग शहर की जनता का ध्यान नहीं रखा गया। इस बात को हमने आज की बजट बैठक में उठाया। अभी सर्वसम्मति से पास हुआ है बजट। माननीय नरेंद्र बंजारे जी ने सुझाव दिया कि चंडी चौक के खड़े आदमी को आवागमन की सुविधा होनी चाहिए। मैंने सुझाव दिया था कि प्रधानमंत्री आवास के लोगों को घर मिले,
जितने सुझाव थे उन्हें अंगीकृत किया गया। इस शहर का विकास हम भी चाहते हैं, इसलिए बजट में विलम्ब ना हो, सरकार से रुपया मिले। इस बात को उदारता दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दलगत राजनीति नहीं की, उससे ऊपर उठ के विकास की बात की और बजट को सर्वसम्मति से पारित किया। जितनी त्रुटियां थीं उनको सुधार का आश्वासन माननीय सभापति जी महोदय के द्वारा दिया गया, इसलिए यह बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ। बजट पास हुआ, क्या कुछ दुर्ग की जनता को मिलेगा? देखिए, आज दुर्ग नगर निगम का 2023-24 का बजट हमने प्रस्तुत किया। लगभग ये चौथा बजट है और आप लगातार देख रहे हैं, पहले 2 साल कोरोना में बीता। कोरोना काल में भी नगर निगम दुर्ग द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया। लगभग सभी वर्गों को ध्यान में रख के, सभी को हितों को ध्यान में रख के ये बजट को बनाया गया है। चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे सड़क चौड़ीकरण हो, चाहे नल विभाग का मामला हो, चाहे पाइपलाइन विस्तारीकरण हो, चाहे नई पाइपलाइन शिफ्टिंग हो, चाहे शिक्षक नगर टंकी हो, सभी की बातों को इसमें ध्यान रखा गया है। और सबसे विशेष बात इस बजट में रही है कि अंतिम संस्कार के लिए जो लकड़ी है, जो सिर्फ पहले, अब सभी वर्गों के लिए उसको हम लोग निःशुल्क प्रदान करेंगे। साथ ही हमारे नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद, पत्रकार सभी को 10 ऐसे अस्पताल हैं दुर्ग शहर में जिसमें 50% की छूट दी जाएगी। 2 ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं जिसमें 50% की जांच में छूट दी जाएगी। साथ ही हम नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद और पत्रकारों का भी इंश्योरेंस कराएंगे। तो कहने का मतलब यह है, एक तरफ तो हमने किसी भी प्रकार का कोई करारोपण नहीं किया, साथ ही हम लोगों के हितों में भी लगातार काम कर रहे हैं। श्रद्धेय बाबूजी मोतीलाल वोरा जी के नाम से हमने उत्कृष्ट पार्षद और उत्कृष्ट पत्रकार का अवार्ड देने की बात की गई है। लोक कलाकारों को भी हमने इसमें रखा है। लोक कलाकारों के लिए भी हम पुरस्कृत करेंगे, उसके लिए भी हमने राशि उसमें रखी है। कवियों के लिए भी रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर, और ये बहुत ही अच्छा बजट आज सर्वसम्मति से पारित हुआ। ये चौथा बजट है और मुझे पूरी उम्मीद है हम लोगों की जैसी सोच है, दुर्ग शहर उसी तरीके से विकास की ओर आगे बढ़ता रहेगा। विपक्ष का कहना है कि बजट में जितने पैसे आए नहीं, उससे ज़्यादा योजना और बजट में पेश किया जा रहा है। विपक्ष को मैं बताना चाहता हूँ कि विपक्ष को 20 साल वो लोग सत्ता में रहे और सत्ता में रहने के बाद भी उन्होंने बजट पुस्तिका का उन्हें ज्ञान नहीं है। आय का एक अलग कॉलम होता है, व्यय का एक अलग कॉलम होता है। वो व्यय के कॉलम को तो चर्चा कर ली, आय के कॉलम के बारे में चर्चा नहीं किए। तो उन्हें पूरा बुक पढ़ना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी के लिए अभी भी बजट जो सत्र है, बजट सत्र में उन्होंने आवाज़ उठाई। अभी भी कई सड़कें हैं जो सक्रिय हैं, उस पर भी आवाज़ उठाई। देखिए, उस पर जो है आपको घेरते हुए, पक्ष को घेरते हुए नहीं। देखिए, किसी भी प्रकार की समस्या पूरी खत्म कभी नहीं होती। हम सबका प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करके उन समस्याओं को दूर करें। जिन सड़कों की बात नरेंद्र बंजारे जी की, वो बहुत ही आज की नहीं, बहुत पुरानी रोड है और 20 साल इनकी परिषद रही। क्यों उसको चौड़ीकरण करने का कार्य नहीं किया गया? क्यों 20 साल सरकार से वो मुआवजे राशि की मांग नहीं की गई? तो कहने का मतलब है, बोलना बहुत आसान है। हमारा पूरा प्रयास है कि शहर के सभी सड़कों को धूलमुक्त करें। माननीय विधायक अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में आप देख रहे हैं लगातार शहर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि सच्चे मन से, सच्चे दिल से हम शहर के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे, आगे भी करेंगे और भगवान से हम ये मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं कि हम और अच्छा काम कर सकें। सड़क के लिए विपक्षियों ने आपको तारीफ की है, तो उसी हिसाब से जैसे तारीफ के बाद आप उसको मान लेते हैं, लेकिन विपक्ष अगर जब आपके लिए नेगेटिव बोलती है तो नहीं, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, विपक्ष के अच्छे सुझावों को हम बिल्कुल काम करेंगे। काम कभी कंप्लीट नहीं होता, काम हमेशा बचा रहता है। हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा के काम को करें।